आज की क्लास के बाद आप बिना कैलकुलेटर के एक्सेल में किसी भी नंबर का टोटल, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेल रेफरेंस का सीक्रेट भी समझेंगे, जो हर एक्सेल फॉर्मूला की जान होती है। तो ये है एक्सेल का सेकंड क्लास, और फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सेल के बारे में डिटेल बता रखा है कि एक्सेल हमें क्यों यूज करना चाहिए, सीखने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलता है। अगर आपने वो मिस किया है तो जरूर एक बार देखें। मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो में बता देता हूँ। एक्सेल इज ऑल अबाउट डेटा मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कहा था, डेटा मैनेजमेंट में 3 चीजें आता है। पहला तो डेटा को कैसे आप रिकॉर्ड करते हो, क्योंकि डेटा में कुछ भी होता है, टेक्स्ट होता है, नंबर्स होता है, डेट या टाइम, कुछ भी, तो उसको आप किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक शीट के ऊपर, क्योंकि आपको मालूम है एक्सेल अपने आप में एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक शीट है, आप उसमें कैसे रिकॉर्ड करते हो, क्योंकि वो जो शीट है वो अपने आप में कॉलम और रो में होता है, जैसे कि आपको पता होगा। एंड दूसरा क्या है आपका कैलकुलेशन, जो कि आज का क्लास का टॉपिक भी है। कैलकुलेशन एक्सेल में आप इजीली बड़े से बड़े नंबर्स को या कोई भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, जो कि हम आगे अभी देखने वाले हैं। एंड तीसरा डेटा मैनेजमेंट में आता है डेटा का रिपोर्ट बनाना, जो कि हम बहुत डिटेल में और बहुत ही एडवांस लेवल पे सीखेंगे। क्योंकि अगर आप कोई भी डेटा बनाते हो या कोई भी आपके पास रिकॉर्ड होता है डेटा का, तो कहीं ना कहीं उसका रिपोर्ट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि रिपोर्ट से हम डेटा का एनालाइज करते हैं और डिसीजन लेते हैं, राइट। तो डेटा रिपोर्टिंग का काम हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं आगे जा करके। तो डेटा मैनेजमेंट में 3 चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे आप डेटा रिकॉर्ड करते हो, जो कि आपने पहले क्लास में देखा था। आज के क्लास में आपको कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा, और बेसिक कैलकुलेशन हम लोग समझने वाले हैं। एंड देन फाइनली हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, एडवांस लेवल में चीजें होता रहेगा, एंड डेटा का रिपोर्ट सब हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से कि कैलकुलेशन हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। अब देखिए कैलकुलेशन क्या होता है, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। कैलकुलेशन का सिंपल मीनिंग है, क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन नंबर। तो देखिए जब हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, राइट। उस नंबर के ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि हम लोगों ने बचपन में ही सबसे पहला जो मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर सीखा होगा तो हमने ऐड करना सीखा हुआ है। तो आज के क्लास में हम लोग भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। ऐड कैसे किया जाता है, जोड़ा कैसे आता है, कोई भी नंबर्स अगर आपके पास है, डेटा अगर आपके पास है, तो उनको आप कैसे जोड़ोगे, और उसको अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे, राइट। तो ये 4 चीजें देखने वाले हैं, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे आगे, सेल रेफरेंस के बारे में, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब क्या, कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पर देखिए एक डेटा है, जो कि फैमिली बजट आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और मेरे पास इसमें कुछ नंबर्स है। वो अलग बात है कि ये अपने आप में कुछ ना कुछ कह रहा है कि एक फैमिली का बजट है, जिसमें यहाँ पर फैमिली का बहुत सारा आपको आउटगोइंग्स दिख रहे होंगे, राइट। और इनके टोटल अमाउंट भी दिख रहे हैं कि बिजली का बिल में 1200 रुपए, टेलीफोन के बिल में 1000। तो ये सारे नंबर्स है, और इन नंबर को अगर मुझे कोई ना कोई कैलकुलेशन करना है तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर फॉर्मूला या कोई ना कोई फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब ये हम आगे समझेंगे कि ये फॉर्मूला और फंक्शन क्या होता है, राइट। तो देखिए फॉर्मूला का मतलब सिंपल है। फॉर्मूला का मतलब क्या है, एक एक्सप्रेशन, खास करके जिसमें हम कोई भी चीज क्या करते हैं, वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। कोई भी वैल्यू हमारे पास होता है उसको हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और जब भी हम कोई फॉर्मूला एक्सेल के अंदर लगाएंगे तो क्या करेंगे, हम लोग इक्वल टू का सिंबल से स्टार्ट करेंगे। यानी कि हमें सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल टू लगाना पड़ेगा, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हो, राइट। या मुझे अगर मान लीजिए एक्सेल में भी यहाँ पे जितने सारे नंबर्स दिए हुए, अगर मुझे इसको जोड़ना है या घटाना है या कुछ भी करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इक्वल टू का सिंबल, यानी कि इस तरह से इक्वल टू से स्टार्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे मान लीजिए 10 + 20 करना है, तो मैंने 10 + 20 लिखा, और जैसे हम एंटर मारेंगे तो ये देखेंगे आप, ये दोनों नंबर आपस में जुड़ चुका है, राइट। तो अभी मैंने क्या किया, इस पे आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना, जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इक्वल टू का यूज क्या होता है। क्योंकि जब भी हम कोई फॉर्मूला या कोई आगे जाके जो हम फंक्शन वगैरह बहुत सारा एक्सेल का देखने वाले हैं, उसमें हम लोग जब भी वो फंक्शन या फॉर्मूला यूज करेंगे तो इक्वल टू का सिंबल बाय डिफॉल्ट हमें पहले लगाना पड़ता है, राइट। तो ये हमने अभी समझ लिया, ओके। अब देखिए यहाँ पर जब हम फॉर्मूला सीखेंगे या फंक्शन भी आगे हम जब सीखेंगे, तो अच्छा ये मैं बार बार फॉर्मूला फंक्शन बोल रहा हूँ, इस दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, वो अभी हम इसी क्लास में आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए पहले तो हम ये समझते हैं कि सेल रेफरेंस क्या होता है। और अगर आपने पहला क्लास मेरा देखा होगा तो जरूर आपको पता होगा, सेल का मतलब जहां पे आप डेटा एंट्री करते हो, ये जो पूरा का पूरा आपको शीट दिख रहा है, और जहां हम लोग, अच्छा रुक जाइए, मैंने यहाँ पर इस शीट में एक्चुअली मैंने ग्रिड लाइन हटा रखा है, मैं आपको थोड़ा सा एक नया शीट लेकर दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये जो मेरे पास एक पूरा कंप्लीट शीट दिख रहा है आपको, और जहां हम लोग डेटा एंटर कर रहे हैं, जैसे कि आपको मालूम है ABC कॉलम है, और ये 1 2 3 क्या है आपका, ये रो है। और जहां हम डेटा एंट्री करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 50, तो ये जो मैंने 50 लिखा है, ये अपने आप में एक सेल के अंदर लिखा गया है, और इस सेल का अपने आप में एक नाम है।
जो हम फॉर्मूला और फंक्शन के अंदर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि अगर आप सेल रेफरेंस यूज करेंगे तो आपका जो भी फॉर्मूला या फंक्शन होगा वो अपने आप में डायनेमिक हो जाएगा। अब ये डायनेमिक क्या होगा वो हम समझेंगे, अभी देखेंगे। जस्ट पहले फिलहाल सेल रेफरेंस को समझ लेते हैं, राइट। तो देखिए सेल रेफरेंस का मतलब सिंपल है, सेल का एड्रेस या सेल का नाम। जैसे कि इस सेल का देखिए ये जो 50 लिखा हुआ है बी कॉलम में है और ये 3 नंबर रो में है, तो इस सेल का नाम क्या हो जाएगा, B3। तो अगर मैं इसको मान लीजिए कॉपी करता हूँ इक्वल टू लगा करके, और मैंने यहाँ पर अगर मैंने इस सेल का रेफरेंस दे दिया, देखिए यहाँ पर दिया, तो ये अपने आप में क्या उठा लिया इसने। मैं हालांकि यहाँ पर यूज कर रहा हूँ D3 सेल के अंदर, D3 सेल के अंदर मैं सेल का रेफरेंस ले रहा हूँ B3 का, और जैसे ही मैं अभी एंटर मारूंगा तो ये देखोगे वही वाला जो वैल्यू है वो आपको D3 सेल में आ चुका है, राइट। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लेता हूँ शीट को, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जस्ट मैंने सेल का रेफरेंस उठाया इक्वल टू लगा करके, और मैंने यहाँ पर B3 लिखा। B3 यानी कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली उसका जो वैल्यू था यहाँ पर आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है सेल रेफरेंस में, कि अगर मान लीजिए उस सेल के अंदर जो वैल्यू है कल के डेट में अगर वो चेंज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 60 लिख दिया, तो यहाँ पर भी जो आपने जहां पर भी उसका रेफरेंस यूज किया वहां ऑटोमेटिकली वो 60 आ जाता है। तो जब हम आगे भी कोई एक्सेल में फॉर्मूला या कोई फंक्शन यूज करेंगे तो अगर आपके डेटा में कोई बदलाव होगा तो ऑटोमेटिकली उसके आउटपुट में भी है, उसका जो आउटपुट होगा उसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, बदलाव हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा, राइट। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने कल के डेट में मान लीजिए यहाँ पर इसमें 100 लिख दिया, तो यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, 100 दिख रहा है। समझ गए। तो सेल रेफरेंस का मतलब सिंपल है, हर सेल का अपना एक नाम होता है जिसको हम सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने यहाँ B3, तो यहाँ B3 मैंने यहाँ पर ये लिखा है B3 के अंदर 100, तो यहाँ पर भी B3 में जब मैंने इसका रेफरेंस यूज किया तो 100 ही बता रहा है, ओके। और अभी मैं आगे आपको रेंज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि रेंज भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो स्टार्ट जहां से सेल होता है। जैसे कि मैं अभी इसे डिलीट कर देता हूं और अभी हम समझ ही लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ और नंबर्स लिख लेता हूं, क्योंकि ये भी अभी हम जस्ट आगे यूज करने वाले हैं, तो उसको समझ लेते हैं। देखिए रेंज का मतलब क्या होता है, कहां से आपने स्टार्ट किया और कहां पे खत्म किया। जैसे कि यहाँ देखिए ये जो नंबर है मेरा, अभी चूंकि मेरे पास डेटा में सिर्फ नंबर ही है, तो यहाँ देख पा रहे होंगे B3 से मेरा ये डेटा स्टार्ट है और ये कहां पे खत्म है, B7 पे। अगर मैं मान लीजिए इसको कहीं पर यूज करता हूँ एज अ रेफरेंस, यहाँ पे देखिए स्टार्ट सेल से लेकर के, और मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ इस प्रकार से, तो ये क्या आ रहा है यहाँ पर B3 कॉलन B7। इसका मतलब है B3 स्टार्टिंग सेल है और इससे लेकर के B7, तो जो भी डेटा B3 से B7 के बीच में होगा वो मेरा यहाँ पर आ जाएगा। जैसे मैंने एंटर मारा तो ये देखिए वही कॉपी होकर के आ गया। तो रेंज का मतलब यही होता है कि कहां से स्टार्ट कर रहे हो, कहां पे खत्म कर रहे हो, और वो डेटा अपने आप में जहां पे भी आप यूज करोगे आगे फॉर्मूला के अंदर या फंक्शन के अंदर, वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जस्ट आपने क्या समझा कि सेल का रेफरेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था सेल का रेफरेंस, और अभी हम इसको यूज भी करने वाले हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आप नॉर्मल अगर आप कोई कैलकुलेशन करोगे एक्सेल के अंदर, कोई भी अगर हम जो सम या सबट्रैक्ट या कुछ भी करेंगे, और अगर आप सेल का रेफरेंस नहीं यूज करोगे तो क्या होगा, वो डायनेमिक नहीं चेंज होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने यहाँ पर लिखा 10 और 20, तो मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, इन दोनों नंबर को जोड़ना चाहता हूँ 10 + 20 को। तो ये देखिए मैंने बिना सेल रेफरेंस का यूज किया तो ये 30 तो हो चुका है, लेकिन कल के डेट में यहाँ पर मान लीजिए 40 आ जाता है, तो यहाँ पर आउटपुट आपको 60 नहीं दिखेगा। वहीं पर अगर ये जो मैंने जोड़ किया था इक्वल टू 40 + 20, अगर मैंने सेल का रेफरेंस लेकर के यूज किया, फॉर एग्जाम्पल 40 प्लस ये देखिए F3 + F4, और जैसे ही मैंने एंटर मारा तो ये देखो क्या आ रहा है, ये 60 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो जोड़ होना ही था, लेकिन यहाँ पर मैंने सेल का रेफरेंस यूज किया है। और अगर मैं मान लीजिए कल के डेट में यहाँ पर 20 की जगह पर 30 भी कर दूं, तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, इसका आउटपुट अपने आप चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिया गया है, सेल का रेफरेंस। यानी कि F4 में जो भी वैल्यू आएगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जोड़ में, यानी कि जो एडिशन है उसमें जुड़ जाएगा, राइट। तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा, क्योंकि आगे जितने भी कैलकुलेशंस है, जितने भी सब कुछ हम यूज करने वाले हैं, कहीं ना कहीं हम लोग सिंटेक्स के अंदर जो आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे फंक्शन सब के अंदर, वहां पर या तो हम सेल रेफरेंस का यूज कर रहे होंगे या नहीं तो हम एक रेंज का यूज कर रहे होंगे, ओके। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आगे जा करके, ओके। अब आगे समझते हैं ये जो अभी आपने सेल का रेफरेंस देखा है वो कितने टाइप का होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब हम एक्सेल में खास करके कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, आगे हम फॉर्मूला फंक्शन यूज करेंगे, तो सेल रेफरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। समझ रहे हो ना बात। अभी मैं आपको रिलेटिव रेफरेंस यूज करते हुए दिखूंगा अभी आगे जो भी हम आज के कैलकुलेशन में देखेंगे, बट इसके अलावा एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस होता है जो कि बहुत ज्यादा यूज होगा। हम इस एब्सोल्यूट को और मिक्स्ड को आगे वाले क्लासेस में हम देखने वाले हैं, बट रिलेटिव रेफरेंस को अभी हम देखने वाले हैं, राइट। तो मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया है कि वी विल लर्न डिटेल लेटर, ओके। तो चलिए आगे हम देखेंगे, बट आज की क्लास में रिलेटिव रेफरेंस को जरूर देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग जो पहला कैलकुलेशन देखने जा रहे हैं वो है जोड़, यानी कि एडिशन, ठीक।
अब देखिए जब भी जैसे मैंने अभी बताया है कि कोई भी कैलकुलेशन करोगे तो या तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे या तो हम फंक्शन यूज करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला के अंदर क्या होता है, ऑपरेटर का यूज होता है। जैसे कि आपको मालूम ही है कि कीबोर्ड के अंदर हमारे पास जो राइट साइड में नंबर पैड है उसमें आप देखोगे, है ना, प्लस का एक आइकन आपको दिखेगा, की दिखेगा, माइनस सब्ट्रैक्शन का और एस्ट्रिक साइन दिखेगा, ये वाला है ना, ये आपका मल्टीप्लाई का होता है। और आपको क्या दिखेगा, एक स्लैश दिखेगा इस टाइप का, ये आपका डिवाइड का होता है, राइट। तो ये जो आपको चारों ऑपरेटर्स दिख रहे होंगे ये बेसिकली फॉर्मूला जब भी एक्सेल के अंदर जोड़ करोगे या घटाओगे या मल्टीप्लाई गुना करोगे या भाग करोगे तो आप इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, राइट। तो आज के अभी जो क्लास में मैं अभी एडिशन करने वाला हूँ तो इन ऑपरेटर का भी यूज करके करेंगे जिसको हम फॉर्मूला बोलते हैं। और अभी हम फंक्शन भी आपको बताएंगे जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी प्री डिफाइंड कुछ ऐसे फंक्शन इनबिल्ट हमें दे रखा है यूज करने के लिए, जो हम डेटा में यूज करते हैं और कोई भी आउटपुट निकालते हैं, राइट। तो फंक्शन का हमेशा एक नाम होगा और फॉर्मूला का कोई भी नेम नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरे पास एक फॉर्मूला है, यहाँ पे एक सेल के अंदर A1 है जिसमें 50 लिखा गया है और B1 के अंदर 30 लिखा गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकल कि A1 और B1 में जो वैल्यू लिखा है 50 और 30 उसको हम फॉर्मूला के जरिए से कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए और मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर 50 और यहाँ पर लिखा मैंने मान लो 30, ठीक है। तो ये देखो आपको मालूम है ना A1 मतलब क्या, इस सेल का रेफरेंस है, मतलब सेल का नाम है A1 और इस सेल का नाम है B1 क्योंकि B कॉलम है और 1 इसका रो है, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ पर इसको जोड़ करना है तो बहुत ही सिंपल है, क्या करोगे आप, इक्वल टू, मैंने अभी बताया था आपको इक्वल टू लगाना ही है और सेल का रेफरेंस यूज करोगे, है ना, 50 और उसके बाद हमें ऑपरेटर का यूज करना है यानी कि प्लस वाला ऑपरेटर आपके कीबोर्ड में मिल जाता है। तो प्लस और उसके बाद ये जो 30 है ये 30, सिंपल। तो इसी को हम फॉर्मूला कहते हैं, यानी कि यहाँ पर हमने ऑपरेटर का यूज किया, जैसे ही हम एंटर मारेंगे तो ये आपको 80 आउटपुट दिखा रहा है, राइट। और जैसे कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि कल के डेट में ये नंबर चेंज हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आउटपुट भी ऑटोमेटिकली, यानी कि जो मैं बोल रहा था डायनेमिकली चेंज होता है, वो डायनेमिक यही है कि कल के डेट में मान लीजिए यहाँ पे 30 है, यहाँ पर 40 हो जाए तो आपका आउटपुट आप देखोगे 90 हो चुका है। क्यों? क्योंकि अभी जैसे मैंने पीछे जस्ट बताया था कि सेल का रेफरेंस हमने यूज किया B1, तो यहाँ पर B1 में जो भी वैल्यू चेंज होगा उसका आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ हमने देख लिया क्या एडिशन कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास ये जो डेटा था, एक रियल डेटा जो है जिसमें आप देख रहे हो फैमिली बजट है, इस फैमिली के सारे एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे हैं और इन्होंने ये सारे अमाउंट खर्चे कर रखे हैं। अगर मुझे इसको फॉर्मूला के जरिए अगर जोड़ना है, फॉर्मूला के जरिए अगर मुझे सारा ये टोटल आउटगोइंग देखना है तो कैसे करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। इक्वल टू ये लगाओगे, ये सेल का रेफरेंस ले लोगे प्लस ये 1000 वाला सेल का रेफरेंस प्लस 400 प्लस 2000 ये वाला सेल का। देखो कभी भी आपको ऐसे 600 लिखने नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया 600 अगर आप लिख दोगे यहाँ पर तो कल के डेट में अगर ये वैल्यू 700 हो जाता है तो ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा। ये मैं बार बार मुझे लगता है शायद मैंने 5-6 बार रिपीट कर दिया है, तो आप याद रखिएगा हमेशा आप रेफरेंस यूज करिएगा, ठीक है। हाँ, जहां पर कई बार ऐसा होगा कि हम रेफरेंस यूज नहीं कर रहे होंगे वो देखेंगे, वो भी सिचुएशन कैसा होता है, ठीक है। प्लस ये जो 2300 है प्लस 1700 है, ये रहा, ओके। तो जैसे मैं यहाँ पर एंटर मारूंगा तो ये देखिए यहाँ पर आ गया क्या आउटपुट हमारा 9200, ठीक है, बिल्कुल। और जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर ये यहाँ पर वाटर बिल लिखा है 400, अगर ये वाटर बिल 500 हो जाए और एंटर मारेंगे तो 9200 9300 हो जाएगा। हमने 100 रुपए यहाँ पे बढ़ा दिया तो यहाँ पर 93 यानी कि 93 हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ऐड करना सीख लिया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, राइट। लेकिन फॉर्मूला हम अगर मान लीजिए इस तरह से, अगर मेरे पास यहाँ पर डेटा हजारों की संख्या में होता और मेरे पास ये अमाउंट होता या नंबर कुछ भी होता, जोड़ना पड़ता, तो ये अपने आप में एक बड़ा मुश्किल का काम था कि मैं एक एक करके सेल रेफरेंस लूं फिर बीच में प्लस लिखूं। इस तरह से आप देख रहे हैं ये कितना लेंथी प्रोसेस हो चुका है, राइट। तो इससे बचने के लिए, यानी कि ये जो अभी प्लस मैंने इतना बार लिखा है और मैं नहीं चाहता कि इतना बार मैं सेल का रेफरेंस लूं, तो आप यूज कर सकते हैं एडिशन के अंदर यानी कि फंक्शन को। और हम पहली बार एक फंक्शन यूज करने जा रहे हैं जो कि सम फंक्शन। और जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि फंक्शन बेसिकली प्री डिफाइंड क्या है, एक नेम होता है जो ऑलरेडी हम लोग जो एक्सेल हम यूज करेंगे उसके अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसमें इनबिल्ड यूजर के लिए बना रखा है। हम जस्ट उस फंक्शन को कॉल करेंगे और उनसे कोई भी टास्क हम परफॉर्म करवाएंगे। जैसे कि सम नाम का फंक्शन है, ये देखिए यहाँ पर हम इक्वल टू लगा के सम फंक्शन को कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद इस फंक्शन का हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। अब ये आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर कुछ इनपुट्स देने पड़ेंगे जिससे फंक्शन मेरा कोई भी आउटपुट ला सके, राइट। तो सम फंक्शन के अंदर देखिए यहाँ पर क्या क्या आर्ग्यूमेंट हम लोग देते हैं।
कि जैसे मुझे बताना पड़ता है सम करना है मुझे, लेकिन स्टार्ट मेरा सेल कहाँ से है, कहाँ से आप स्टार्ट करोगे और कहाँ पे जाके आपको उसको खत्म करना है, एंड सेल क्या है। तो स्टार्ट सेल यानी कि मान लीजिए मुझे मेरे पास कोई नंबर है A2 से, तो A2 मेरा स्टार्ट सेल हो गया और A10 मेरे पास एंड सेल है, तो मेरे पास A10 मैंने क्या दे दिया, एंड सेल, यानी कि A2 से लेकर के A10 तक मुझे क्या करना है, नंबर्स को जोड़ना है। जैसे यहाँ पर भी आप एग्जांपल में देख रहे हो B2 से लेकर के B10, तो ये क्या हो गया अपने आप में एक स्टार्ट सेल और एंड सेल, मतलब एक रेंज हो गया बेसिकली। मैंने अभी जस्ट बताया था रेंज मतलब क्या, कहां से लेकर के कहां तक आपको जोड़ना है। ये जो बीच में S2 है यानी कि जो कॉलन है, इसका मतलब सिंपल यही है कि कहां से कहां तक आप जोड़ना चाहते हैं। जैसे कि आप इस डेटा में अभी देख रहे थे कि मेरे पास ये जो फैमिली आउटगोइंग्स था, मैं इसको एक एक करके सेल रेफरेंस के थ्रू जोड़ रहा था। तो यहाँ पर मैं ये ना करके मैं सीधा क्या करता, देखिए पहली बार हम फंक्शन यूज करने जा रहे हैं, तो इक्वल टू आप लगाओगे और सम हमने यहाँ पर देखिए कॉल किया। जैसे ही मैंने सम लिखा तो आप देखोगे क्या, सम से रिलेटेड जितने भी एक्सेल के अंदर जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखा है, सम इफ सम प्रोडक्ट, ऐसे करके आपको कई सारे फंक्शंस के नेम दिखेंगे जिसको आप किसी भी डेटा में कॉल करके और उनसे आउटपुट आप ले सकते हो, राइट। इसके बाद आपको टैब बटन दबाना है। टैब बटन दबाते ही क्या होगा, उस फंक्शन का जो अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट आपको देना होता है वो आपको यहाँ पर एक देख रहे हैं सजेशन आपको मिल रहा है, सुझाव मिल रहा है कि आप क्या क्या दे सकते हो। हालांकि ये बता रहा है मुझे कि नंबर 1 दीजिए, फिर नंबर 2 दीजिए, ऐसे करके ये बता रहा है मुझे, ये देख रहे हैं नंबर 2, बट हम ऐसे करके ना दे करके, क्योंकि हमारा डेटा काफी लेंदी होगा, तो हम एक एक करके ना दे करके हम सीधा क्या करेंगे, स्टार्ट सेल मेरा यहाँ है और मैं सीधा इसको ऐसे ड्रैग करूंगा तो एक रेंज बिल्ड हो जाएगा, राइट। जैसे मैंने अभी पीछे दिखाया था, तो मैंने एक्सेल को कह दिया कि भाई मुझे E5 से लेकर के और E11 तक मुझे जोड़ना है और लास्ट में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, सिंपल। तो ये बहुत ही इजी रहता है। और चूंकि अभी देखिए मैं अभी करने के लिए बहुत पहले कर चुका होता, मुझे थोड़ा सा आपको समझाना है इसीलिए मैं इसमें टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत जल्दी कैलकुलेट कर देगा आपको। E5 से E11 तक जैसे अब मैं एंटर मारूंगा तो ये देखिए 93 इसका आउटपुट आ चुका है। तो क्या आप समझे, फॉर्मूला से भी आ गया था, फंक्शन से भी आ गया, कौन सा आसान लगा ये आप समझ गए होंगे। फंक्शन काफी यूजफुल होता है क्योंकि आप इसमें सीधा एक आर्गुमेंट पास किए हो और आपका आउटपुट आ चुका है, और हर फंक्शन का अपने आप में क्या होगा, एक नेम होगा, राइट। तो आई थिंक आप किसी भी डेटा का एडिशन कर सकते हो, चाहे आपको फॉर्मूला यूज करना है या फंक्शन यूज करना है। तो फॉर्मूला और फंक्शन में जो मैंने अभी अंतर बताया वो यही है, फॉर्मूला के अंदर आप हमेशा इन ऑपरेटर का यूज करोगे, चाहे प्लस का यूज करो, चाहे माइनस का यूज करो, चाहे आप मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक का यूज करो, चाहे स्लैश का यूज करो, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, फॉर्मूलाज कहलाएंगे, राइट। और फंक्शन हमेशा एक नेम से होगा और नेम के अंदर आपको कुछ आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, नेम के बाद, फंक्शन के नेम के बाद आपको आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर, और जो ये ब्रैकेट के अंदर आप आर्गुमेंट पास करोगे उसी आर्गुमेंट को देखते हुए एक्सेल आपको उस फंक्शन से टास्क परफॉर्म करा करके आपको दे देगा, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन की तरफ। देखिए घटाने के लिए एक्सेल में कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है, आपको यहाँ पर फॉर्मूला से ही करना पड़ेगा। यानी कि सिंपली अगर मैं किसी भी सेल के अंदर कोई डेटा है, जैसे A1 में 100 है और B1 में 40 है, और मुझे अगर घटाना है तो A1 माइनस यहाँ पे लगा दोगे B1, तो आपका आउटपुट आ जाएगा। इसका भी हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं किसी पर्टिकुलर डेटा पर। ये देखिए मेरे पास एक अलग से शीट मैंने बना रखा है, ये रहा, देखिए बहुत ही छोटा सा डेटा है, इसमें हम सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे। जैसे कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है शूज, और इसका ओरिजिनल प्राइस कितना है 500, और इस पे डिस्काउंट कितना आ रहा है 100 दिया हुआ है। तो यहाँ पर बस पूछा गया है कि अगर ये शूज 500 का है और 100 रुपए डिस्काउंट है तो इसका फाइनल प्राइस क्या होगा आफ्टर डिस्काउंट, राइट। तो यानी कि 500 में से 100 को घटाना है, तो इक्वल टू लगाओ आप, और ये जो 500 वाला सेल का रेफरेंस है वो आप सेल यूज करिए 500 यानी कि C3 माइनस 100, ये वाला सेल रेफरेंस। तो ठीक है, अब आप एंटर मार दो, आपका आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ हमने फॉर्मूला यूज किया C3 माइनस D3। अब यहाँ हम लोग यूज करने वाले हैं रिलेटिव रेफरेंस, जो अभी जस्ट हमने पीछे बात किया था कि 3 टाइप के रेफरेंस होते हैं, फॉर्मूला और फंक्शन जब हम आगे यूज करेंगे तब, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड रेफरेंस। अब रिलेटिव रेफरेंस देखिए क्या होता है, यहाँ पर मैंने क्या किया, C3 से D3 का रेफरेंस जब लिया तो मेरे पास डेटा जो अगला जो मेरे पास प्रोडक्ट है बैग, इस बैग का प्राइस आप देख रहे हो 1200 और डिस्काउंट है 200। अब देखिए मैं बार बार इसमें अलग अलग मैं फिर से फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, ऐसे इक्वल टू लगा करके, पता चला मैं यूं कर रहा हूं 1200 माइनस 200 और फिर मैंने एंटर मारा, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है C4 माइनस D4, और जब मैंने एंटर मारा तो इसका 1000 आया, बिल्कुल ठीक है। फिर मैं इस वॉच का निकालू, फिर मैं इस बेल्ट का मतलब प्राइस, फाइनल प्राइस निकालू, और ऐसे में तो अगर मान लीजिए 1000 डेटा होगा तो 1000 बार अगर हम फॉर्मूला लगाते रहेंगे तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा, तो फिर फायदा कोई नहीं होगा हमारे पास फॉर्मूला लगाने का या फंक्शन लगाने का। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं रिलेटिव रेफरेंस का। रिलेटिव रेफरेंस का मतलब ये हो गया कि जब हम एक्सेल के अंदर कोई भी डेटा का
कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो हम या तो हमारे पास डेटा देखिए वर्टिकली ऐसे दिया रहता है या डेटा हमारा ऐसे दिया रहता है, या तो हम कैलकुलेशन परफॉर्म ऐसे कई बार करेंगे या कई बार ऐसे करेंगे। जैसे अभी मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो वर्टिकली यानी कि रो वाइज दिया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। तो यानी कि मैं क्या करने वाला हूँ, रो वाइज डेटा को यहाँ पर ड्रैग करूंगा, यानी कि यहाँ जो मेरे पास आउटपुट आया है ये देखिए, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पकड़ के इसको रो वाइज ड्रैग करूंगा। और जब आप रो वाइज ड्रैग करते हो तो होता क्या है देखिए जरा। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल का फीचर है ऑलरेडी, इसमें क्या हुआ है, सी कॉलम तो मेरे पास ऑलरेडी है, ये है ना, सी और डी ये जो कॉलम है। और इसमें वो हो क्या रहा है देखिए, जैसे ही मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, जैसे आप यहाँ से 2 से नीचे की तरफ जाएंगे तो आपका क्या होगा, 3 बढ़ेगा, फिर नीचे जाएंगे तो 4 बढ़ेगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। यानी कि जब भी हम नीचे मूव करते हैं तो हमेशा क्या होता है, आपका रो बढ़ जाता है, यानी कि रो का नंबर चेंज होता रहता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, और आपका कॉलम बिल्कुल फिक्स रहता है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं इधर अगर मूव करूंगा तो F के बाद G आएगा, G के बाद H आएगा, H के बाद I आएगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा सिनेरियो होगा जहां पर डेटा अगर मुझे कोई आउटपुट ऐसे ट्रैक करना पड़े, तो इसका मतलब मैं रिलेटिव रेफरेंस का यूज करके हॉरिजॉन्टल ट्रैक कर सकता हूं, और नहीं तो मैं अगर मेरे पास डेटा अगर मान लीजिए वर्टिकल हो इस प्रकार से, तो मैं रिलेटिव रेफरेंस का यूज करके, रिलेटिव मतलब आप ऐसे रो वाइज ऐसे आप नीचे ड्रैग करके आपका क्या होगा, ऑटोमेटिकली अगला नंबर जो है, अगला जो रेफरेंस है वो अपने आप आ जाएगा। तो रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है, कोई भी सेल आपका लॉक नहीं होता है, और जैसे ही आप वर्टिकल ट्रैक करोगे तो आपका रो चेंज होगा ऑटोमेटिकली डायनेमिकली, और अगर आप हॉरिजॉन्टल ट्रैक करोगे तो आपका कॉलम चेंज होगा, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, जो कि आप देख रहे हो आप लोग, मैंने क्या किया था, जस्ट मैंने एक ही डेटा का आउटपुट निकाला था और उसके बाद मैंने जस्ट ऐसी ड्रैग किया। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, मैं इस एक को करके दिखा देता हूँ अभी, जस्ट ये था। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो आपको C3 माइनस D3 दिख रहा था, जैसे ही मैंने नीचे ड्रैग किया तो ये क्या बन गया, C4 माइनस D4। so C3 बन गया D3, सॉरी C3 बन गया D4 और D3 बन गया D4। तो कॉलम तो किसी में चेंज नहीं हो रहा है, बस रो चेंज हो रहा है, तो रो हमारा चेंज हो गया, ओके। और हाँ, सबसे खास बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप जब भी कोई ऐसा आउटपुट निकालोगे तो यहीं पर आपको ड्रैग नीचे तक अगर करना है, काफी लेंदी डेटा हो, तो आप सीधा डबल क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर डबल क्लिक करने पर क्या होगा, आपका जितने भी नीचे में आउटपुट निकलना होगा ऑटोमेटिकली निकल करके आ जाएगा, ओके। तो आई थिंक आप इस रेफरेंस को बहुत बार यूज करेंगे, राइट। ये रिलेटिव रेफरेंस होता है जिसमें आपका रो और कॉलम डायनेमिकली चेंज होता रहता है, ऑटोमेटिकली आगे आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। अब देखिए अगला जो हमारा कैलकुलेशन है वो है हमारा क्या, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुना करना। अब मल्टीप्लाई करना मतलब सिंपल, या तो हम इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, और एक्सेल के अंदर एक फंक्शन भी दिया हुआ है प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट। तो या तो हम फंक्शन यूज करें प्रोडक्ट, और या नहीं तो हम फॉर्मूला के लिए यूज करें कौन सा ऑपरेटर, ये एस्टेरिक, ये जो आपको दिख रहा होगा आपके कीबोर्ड में भी दिखता है, इस ऑपरेटर का, ओके। जैसे कि A1 में मान लीजिए 10 लिखा है और B1 में लिखा है 5, तो अगर मुझे A1 मल्टीप्लाई बाय B1 करना है तो यहाँ पर बीच में आप एस्टेरिक का ये सिंबल डालोगे और B1 से मल्टीप्लाई करके बाद आउटपुट आपके पास 50 आएगा। तो मेरे पास इसके लिए भी एक शीट है, यहाँ पर देखोगे मेरे पास कुछ प्रोडक्ट का नाम है, आइटम का नाम दे रखा है, उसका प्राइस दे रखा है, देख रहे हो आप लोग, रेट 60, जैसे राइस का रेट 60 रुपए किलो है और क्वांटिटी है 20, तो 60 रुपए राइस और 20 क्वांटिटी, कितना होगा अमाउंट, यानी कि मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होगा, आपस में गुना करना पड़ेगा, 60 गुने 20, तो पता चलेगा कि इसका फाइनल प्राइस क्या है। तो देखिए इक्वल टू लगा करके हम क्या करने वाले हैं, 60, ये जो 60 है, और इनटू यानी कि एस्टेरिक का साइन, और ये 20 यानी कि E3, राइट। तो मैंने जैसे ही एंटर मारा तो ये देखिए यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ और एक हो गया है। यहाँ पर भी हम रिलेटिव रेफरेंस का यूज करेंगे, डबल क्लिक कर दूंगा तो नीचे तक जहां पर भी आपका डेटा जहां तक जाएगा, 1000 संख्या में हो या लाखों संख्या में हो, तो आपका आउटपुट ये निकल करके आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, एक निकालने के बाद डबल क्लिक कर देना है, तो रिलेटिव रेफरेंस अपने आप ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सारे सेल का रेफरेंस अपने आप उठा लेगा, राइट, नीचे, क्योंकि डाउन ये चल रहा है तो नीचे रो अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसके जगह पर अगर मुझे सर मान लीजिए फंक्शन यूज करना होता तो मैं यूं भी कर सकता था, क्या, इक्वल टू क्या लगा था, प्रोडक्ट नाम का एक फंक्शन है एक्सेल में, जिसमें नंबर 1 ये ले लेते हैं आप, कॉमा, और नंबर 2 आपका ये क्वांटिटी आ जाता है, यानी कि क्या, E3। अब E3 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, और एंटर मारते हैं। और रुक जाओ, मैं आपको शायद कंफ्यूजन न हो जाए, मैंने E3 टाइप क्यों कर दिया यहाँ पर, तो मेरा ये अलाइनमेंट थोड़ा सा सेंटर में चला गया था, इसलिए। अब रुक जाइए, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, प्रोडक्ट लगा करके PRO है ना, PRO प्रोडक्ट, नंबर 1 मेरा ये है, कॉमा, नंबर 2 मेरा ये है, या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नंबर 1 नंबर 2 देने की जरूरत नहीं है, सीधा आप दोनों का रेंज ले लोगे और एंटर मारोगे तो भी आपका ये आउटपुट निकल के आ जाएगा, राइट। तो प्रोडक्ट एक फंक्शन का नाम है जिससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डबल क्लिक करने पर वही सबका निकल के आ जाएगा, रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है।
तो हमने ये भी सीख लिया किस तरह से आप एक्सेल के अंदर मल्टीप्लाई करोगे। एंड फाइनली हमें ये समझना है डिवीजन कैसे होगा, राइट। तो देखो डिवीजन के लिए भी एक्सेल में कोई ऑलरेडी प्री डिफाइंड कोई ऐसा फंक्शन नहीं बना रखा है, आपको इस ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा स्लैश। और जैसे आप देख रहे हो 100 है मेरे पास एक सेल में और एक सेल में 5 है, तो यानी कि 100/5 यानी कि इसका आउटपुट क्या आएगा 20, राइट। तो इसके लिए मैंने एक डेटा बना रखा है शीट 4 में। शीट 4 में आप देखोगे यहाँ पर एक टोटल वर्क 100 घंटे का है और 10 वर्कर करेंगे तो एक वर्कर पे कितना घंटा काम लगेगा पड़ेगा वो हमें निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो क्या करेंगे, इक्वल टू ये जो 100 है डिवाइडेड बाय 10। तो 100 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि जैसे हम इंटर मारेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा और डबल क्लिक करने पर ये भी सबका निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही इजी था, हमने डिवाइड कर लिया। इसके लिए भी आपको कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। ओके, अब बारी आती है कि फाइनली ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस देखने वाले हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है जब हमारे पास किसी भी डेटा के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर का हम एक साथ यूज करेंगे तो वहां पर हमारे पास किस ऑर्डर में हमारा कैलकुलेशन हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि आप लोगों ने सबने बोर्ड मास मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा, बोर्ड मास का सिंपल जो फुल फॉर्म है ब्रैकेट पहले आता है। अगर कोई कैलकुलेशन के अंदर हमने ब्रैकेट का यूज किया इसका मतलब ब्रैकेट पहले कैलकुलेट होगा, उसके बाद आपके बाकी ऑपरेटर्स का कैलकुलेशन होगा। लेकिन अगर कोई भी चीज ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट पहले कैलकुलेशन होगा। तो बोर्ड मास रूल के हिसाब से एक्सेल आपका मल्टीपल जब आपके पास कोई कैलकुलेशन होता है ऑपरेटर्स होता है तो उस टाइम पर यही रूल अप्लाई होता है। और अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। जो ब्रैकेट के बाद आता है ऑर्डर यानी कि पावर, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसी ऑर्डर के अंदर जो है हमारा एक्सेल कैलकुलेशन करता है जब आपके पास मल्टीपल ऑपरेटर हो, एक से ज्यादा ऑपरेटर्स अगर आप यूज कर रहे हो तब। एक सिंपल एग्जांपल में अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए मुझे आप बताइएगा कि इसका क्या आउटपुट आएगा अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 10 और +5 और मल्टीप्लाई बाय 2, राइट। तो कई लोग ये ना सोच ले कि पहले 10 + 5 कर देंगे तो यानी कि ये 15 आएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि ये 30 आएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं और एक मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इस टाइप से कोई कैलकुलेशन आ जाए हमारे पास तो पहले हम क्या करेंगे, राइट। तो देखिए मतलब पहले हम क्या करेंगे मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा ये मैं आपको पता होना चाहिए बेसिकली। तो देखिए यहाँ पर बोर्ड मास का जो मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म लिख रखा है, तो पहले क्या आता है, मल्टीप्लाई आता है। तो यानी कि जब भी इस टाइप का कोई कैलकुलेशन होगा तो पहले क्या आएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि आपस में ये दोनों नंबर जो है मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 10 एज इट इज ऐसा ही रहेगा, प्लस 5 × 10 यानी कि क्या आएगा 5 × 2 यानी क्या आएगा 10। तो ये 10 + 10, अब एडिशन ही बचा हुआ, एक ही ऑपरेटर है तो ऑब्वियसली एक ही परफॉर्म होगा, तो 10 + 10 = 20। हम इसको एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं एक्सेल में भी करके, यहीं पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इक्वल टू क्या था 10 + 5 × 2। जस्ट मैं एक डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास कुछ इस प्रकार से डेटा है 10 + 5 × 2 और इसका आउटपुट क्या देता है एक्सेल देख लेते हैं। तो हमने पहले से निकाल रखा था कि हमारा जो एक्सेल है वो आउटपुट इस तरह से देगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, यानी कि 20। तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए और ये खास करके जब हम आगे भी मैं आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट सब दूंगा जिसमें हम मल्टीपल क्या करेंगे ऑपरेटर्स यूज करेंगे और आपको इस तरह से परफॉर्म करने होंगे, राइट। तो शायद आज के क्लास में मैंने आपको जितना भी बताना था मैंने आपको बता दिया है और मिलते हैं डे 3 के क्लास में काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन को और चीजों को हम देखने वाले हैं।